स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Diwakar Bothra. Welcome to this session at Study IQ. We are happy to announce our sociology test series which we are going to launch from 9th of April 2023. After a really strong demand for answer writing test series in sociology, we finally have started our sociology test series. The admissions are going on. But before you take the admission, it's your responsibility to understand the details and the nitty-gritties of the program in which you're interested or you're about to take the admission. The biggest problem in sociology, or for that matter in the entire humanities, is that humanities is much more easier to understand in comparison to the STEM fields, scientific fields. The reason being, in humanities what you actually study is the part of your life. जो चीज आप पढ़ते हो, जो चीज आप समझते हो, वो कहीं ना कहीं उससे आप गुजर चुके हो या फिर यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। अब साइंटिफिक फील्ड में बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स पे चलती है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो शायद आपको रिवीजन नहीं करनी पड़ती है उधर, लेकिन ह्यूमैनिटीज के अंदर जो चीज आसपास हो रही है उसी को पढ़ने हैं, बस नजरिया और पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। तो ह्यूमैनिटीज में समझने की दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ह्यूमैनिटीज में जो दिक्कत आती है वो होती है आंसर राइटिंग की। अब साइंस के अंदर देयर इज अ प्रॉपर वे, देयर इज अ प्रॉपर आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन विच इज प्रेजेंट इन योर पेपर। जो जो क्वेश्चंस, प्रश्न आपके पेपर के अंदर है उसके पुख्ता आंसर होते हैं, कॉन्क्रीट आंसर होते हैं। लेकिन क्योंकि ह्यूमैनिटीज इतनी ज्यादा एडहॉक है, स्थिर नहीं है, उसके कोई एग्जैक्ट आंसर्स नहीं है, और ये बहुत ज्यादा ट्रू होता है डिसिप्लिन जैसे सोशियोलॉजी होता है। सोशियोलॉजी जैसे डिसिप्लिन के अंदर हर चीज सही है, हर चीज गलत है, डिपेंड करता है कि किस नजरिए से और किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप वो इवैल्यूएट करता है। कई बार आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, यार तू मेरे सर्कमस्टेंसेस पे होता तो तुझे समझ में आता। हो सकता है वो सही बोल रहा है। कई बार फोन पे आपको किसी ने ना बोल दी तो आपको लगता है कि यार ये हेल्प नहीं करना चाहता है, ये मेरी मुसीबत में काम नहीं आना चाहता है, लेकिन आपको उसके अगर सर्कमस्टेंसेस पता चले तो शायद उसका ये डिसीजन भी आपको बहुत सही लगेगा। अब जब किसी चीज का एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं है तो ह्यूमैनिटीज के अंदर रॉन्ग होने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग स्टैंड्स ट्रू। तो ह्यूमैनिटीज में 240 तक, सोशियोलॉजी के अंदर 240 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 240 से ऊपर, 260 से ऊपर, एवरेज मार्क से ऊपर अगर आपको 300 की बाउंड्री पे टच करना है तो आपकी आंसर राइटिंग टॉप नॉच होनी चाहिए। क्योंकि सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट के अंदर जो नॉर्मली दिक्कत आती है पिछले 8 साल से जब से मैं मेंटर कर रहा हूं सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को, वो ये होती है कि जनरल स्टडीज जैसे आंसर आने लगता है। मनरेगा जैसे क्वेश्चन जनरल स्टडीज में भी पूछे जाते हैं और वो सेम मनरेगा जैसे क्वेश्चन सोशियोलॉजी में भी आ जाते हैं। बी.आर. अंबेडकर साहब को हम जीएस में भी पढ़ते हैं पेपर 1 में, और सेम बी.आर. अंबेडकर का थॉट प्रोसेस हमें सोशियोलॉजिकली भी लिखना पड़ सकता है अनटचेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। पावर, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, नेशन स्टेट आप नॉर्मली पढ़ते हो, लेकिन सोशियोलॉजी में इसके दायरे, इसकी अंडरस्टैंडिंग या फिर एटलीस्ट इसकी प्रेजेंटेशन काफी अलग हो जाती है। इसीलिए सोशियोलॉजी के मेंस के पेपर में लिखा हुआ आता है राइट सोशियोलॉजिकली, और जब ये वर्ड लिखा हुआ आता है सबसे पहले दिल दहला जाता है। ये सोशियोलॉजिकली क्या होता है ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होता कैसे और उसको डेवलप कैसे करना है। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं, ना कि उसके फीचर्स, बट आपको सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग में अप्रोच क्या रखनी चाहिए वो जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स पास में आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने सोशियोलॉजी अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया होगा। अब ये 2-3 महीने का गैप अगर आप ऑप्शनल में दे देते हो तो दिक्कत ये आती है कि जून के अंदर आपको शायद 20-25 दिन एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं इन ऑर्डर टू फर्स्ट रिवाइज, बिकम फेमिलियर, और फिर आप जुलाई या समवेयर अराउंड अगस्त से आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, और वो सफिशिएंट नहीं होती है सही मायने में। दूसरी चीज ये होती है कि लोग लिखते चले जाते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, दे कीप ऑन राइटिंग 10, 12, 30, 40 टेस्ट सीरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बट लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि उनकी मिस्टेक्स में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, क्या उसको टैकल किया गया कि नहीं, या फिर फॉर दैट मैटर आपने जो आंसर्स लिखे क्या उसे आप एटलीस्ट अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो।
तो आज मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड टू स्कोर 300 प्लस. डू यू नीड टू हैव एन आंसर राइटिंग और डू यू रियली नीड टू हैव एन इफेक्टिव आंसर राइटिंग? देयर इज अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस. दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. आंसर राइटिंग क्या होता है कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, आप टेस्ट लिखते चले गए. पहला टेस्ट लिखा, इवैल्यूएशन हुआ. सेकंड टेस्ट लिखा, इवैल्यूएशन हुआ. थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, 10th टेस्ट. लेकिन सही मायने में ना ये सिर्फ आपने ईगो मसाज किया, आपकी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन किया कि मैंने 10 टेस्ट लिख लिए और 99.4% कंडीशन ये रहेगा कि आपका इंप्रूवमेंट 1% से भी ज्यादा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ उसका एक रीजन बताता हूं. पहला टेस्ट आपने लिखा, अगर आपको सही से उसका डिस्कशन नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां आई आपकी आंसर राइटिंग के अंदर, या फिर आपने खुद बैठ के उस टेस्ट में और 3 घंटे नहीं दिए अपने आंसर्स पढ़ने के लिए कि इधर इधर मैंने प्रॉब्लम की, इधर इधर मुझे ये इश्यूज आए, और सीधा आप दूसरा टेस्ट लिखने चले गए, तो पहले टेस्ट की हाईलाइटिंग मिस्टेक्स आप नहीं कर ले पाते हो और दूसरे टेस्ट में वो सेम रिपीट होती जाती है और 5 एक्स्ट्रा ही हो जाती है. हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर वी आर ओनली गोइंग टू फोकस. इफ दिस इज योर गोल देन यू आर एट अ रॉन्ग प्लेस. If this is your goal, then you are at a right place to understand what exactly कि effective answer writing होती कैसे है. Effective answer writing अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो वो होती है कि एक बार आपने टेस्ट लिखा और उस टेस्ट के अंदर जो आपके इंप्रूवमेंट्स है उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो सेकंड, 10th या 12th टेस्ट के अंदर. जितने भी टेस्ट दो ये सारी चीजें वैसे रिप्रोड्यूस की जा सकती है. एग्जाम्पल, अगर कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे मैंने कोई आंसर लिखा और मेरे मेंटोर ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स दिए, तो मेरे पास अब कैपेसिटी है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए कि कभी भी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आए मेरा यहां से डन हो गया. ऐसा नहीं है कि 5 दिन के बाद फिर मैंने सेम आंसर लिखा तो मैं वहां पे अच्छा आंसर नहीं ले पाया और जो 8 मार्क आ रहे थे वो सीधे 4 आ गए. क्या फायदा ऐसा आंसर राइटिंग करके? क्यों पैसे बर्बाद और वक्त बर्बाद कर रहे हो आप? बिकॉज जब आज अच्छा मार्क्स आपको लेने का गोल है, यूपीएससी में आए या नहीं आए आप अनसर्टेन हो, देन एक्चुअली आपने कोई आंसर राइटिंग नहीं की है. आपने सिर्फ और सिर्फ एक अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, मोटिवेशन के लिए आंसर राइटिंग ज्वाइन की और आपने कंप्लीट कर दी. कुछ भी एक्चुअली नहीं निकाल पाए आप उसमें. सर ये इफेक्टिव आंसर राइटिंग की कैसे जाती है? नॉर्मली अगर आप देखो तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सिर्फ ये बताया जाता है, पेपर दे दिया गया, सिलेबस दे दिया गया, बढ़िया सा शेड्यूल दे दिया गया आपको कि शेड्यूल देख के आधे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और उसको चूज कर लेते हैं, अरे बहुत बढ़िया शेड्यूल है. अरे आपको शेड्यूल से ज्यादा इंपॉर्टेंस है या आपकी आंसर राइटिंग सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए? आपका एग्जामिनेशन सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है? एक कलरफुल शेड्यूल के अंदर डिपेंड करता है या फिर रियलिटी में क्वालिटी एनरिचमेंट पे डिपेंड करता है? यू नीड टू डिसाइड. आप डिसाइड करो इस चीज को. अगर हम प्रैक्टिकली देखें इफेक्टिव आंसर राइटिंग की कैसे जाती है, मैं आज आपको अप्रोच बताता हूं. ये प्रोग्राम ज्वाइन करो या ना करो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग होती क्या है. आज से सिर्फ 7 दिन फॉलो कर लेना ये चीज. अगर 7 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आता आपकी आंसर राइटिंग में, चाहे वो जीएस हो या वो सोशियोलॉजी हो, कोई सा भी एस्पेक्ट हो, इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 7 days यू विल सी द इंप्रूवमेंट विद इन 7 days. आई डोंट वांट, मेरे को 6 महीने नहीं चाहिए आपसे, 3 महीने नहीं चाहिए, सिर्फ 7 दिन चाहिए. नहीं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर ही लेना अगर ये वर्क नहीं करती है तो. अब कैसे लिखना है? आपने सपोज एक क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन पढ़ने के बाद के अंदर आपको सबसे पहले 2 मिनट देने हैं मिनिमम 2 मिनट्स देने हैं उस क्वेश्चन को और बारीकी से धीरे धीरे पढ़ के उसके जो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स है, उसको अंडरलाइन कर करके पहले जनरली पढ़ लो ताकि माइंड फ्रेम बने. फिर धीरे धीरे पढ़ो कि एग्जैक्ट एसेंस क्या है इस क्वेश्चन का, एग्जैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. सोशियोलॉजिकली बोलूं तो एग्जैक्ट पूछना क्या चाहता है ये. 2 मिनट रेस्पेक्ट दो, बिकॉज इफ यू गिव रेस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस यू गेट रेस्पेक्टफुल मार्क्स. After giving 2 minutes to the question, in fact study question. पहले रीडिंग मारी, फिर 2 मिनट स्टडी किया उस क्वेश्चन को. After doing that, next 5 to 7 minutes आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, मान लो यहां पे टॉपिक आया अर्बनाइजेशन,
ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं मैं। अर्बनाइजेशन टॉपिक आता है, अगले एक बार 2 मिनट के बाद में 5 से 7 मिनट जितनी जगह आज तक लाइफ में आपने पढ़ा है या एक्सपीरियंस किया या आपको रिकलेक्ट हो सकता है, 5 to 7 मिनट्स आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ऑन अर्बनाइजेशन के आज तक क्या क्या पॉइंट है अर्बनाइजेशन के जो आपको याद है, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके उस मेंस एग्जामिनेशन तक जो जो चीजें अर्बनाइजेशन आप रिकलेक्ट कर सकते हो लिखो उधर रिलेटेड टू द टॉपिक। आफ्टर डूइंग दिस ब्रेन स्टॉर्मिंग, नेक्स्ट 7 मिनट्स आप ये जो कंटेंट आपने ब्रेनस्टॉर्म किया है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस कंटेंट को स्ट्रक्चर में डालोगे आप। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। कौन से पॉइंट इधर इंट्रोडक्शन में आ सकते हैं, कौन से बॉडी में आ सकते हैं, कौन से कंक्लूजन में आ सकते हैं। स्ट्रक्चराइजेशन किया रफली, फिर अगले 7 से 8 मिनट आप आंसर लिखोगे। अब टोटल टाइम स्पैन कितना लगा, 2 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 7 7 14, 7 21 और 9, समवेयर अराउंड 25 to 30 मिनट्स। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, एक क्वेश्चन नहीं लिखना है ना मुझे, इस हिसाब से चलूंगा तो 6-7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन से ज्यादा होगा ही नहीं मेंस में। ये मैं आपको मेंस में करने के लिए बोल रहा हूं। पहले दिन से आप लोग क्या करते हो आंसर राइटिंग में, सिर्फ ये वाला पार्ट, क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर लिखा, क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर लिखा, क्वेश्चन पढ़ा सीधा आंसर लिखा। भला कोई पॉसिबिलिटी है 21वें माले तक पहुंचना, सीधा ग्राउंड से 21 चले गए, जाना तो सारे फ्लोर से ही पड़ेगा, चाहे लिफ्ट से जाओ, चाहे सीढ़ी से जाओ, चाहे किसी और मैकेनिज्म से जाओ, फ्लाइट से सीधा 21वें फ्लोर पे ड्रॉप नहीं करोगे। अब ये चीज तुम्हें कब तक करनी है, मेंस एग्जामिनेशन में नहीं करनी है। मैं जो बोल रहा हूं ये चीज सिर्फ और सिर्फ इनिशियल फेज में करनी है। अभी आप ट्राई करो 7 डेज के लिए, एट द मैक्स 30 डेज के अंदर ये जो 30 मिनट का स्पैन है वो 15 पे आ जाएगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ये प्रैक्टिस करते रहोगे ये सारा का सारा स्पैन 7 से 8 मिनट में आ जाएगा। जो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम होती है कि हम पेन रुक गया हमारा, वो खत्म हो जाएगा। सर कैसे खत्म हो जाएगा, दिक्कत ये आती है दोस्त, जब मेंस दोगे ना तो ये रियलाइज करोगे कि जो पढ़ा है ना उसका 70% कंटेंट कोई काम का ही नहीं आया, तुमने नया ही कंटेंट वहां जाके कुछ लिखा बिकॉज आपके पास टाइम नहीं था वो रिकॉल करने का। और रियलिटी में बताऊं तो कैपेसिटी नहीं थी आपके पास रिकॉल करने की। क्यों? बिकॉज आज तक आपने जो ये यहां पे धुंध जमी हुई है, रस्ट जमी हुई है, इसको कभी टैकल ही नहीं किया। आपने खाया, उगलने की कोशिश की, खाया, उगलने की कोशिश की, डाइजेस्ट तो कहीं किया ही नहीं ना आपने इस हाथ की राइटिंग स्पीड बढ़ा ली। कितने स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं, कितना बड़ा फॉल्स नरेशन है इस सोसाइटी में। इतने स्टूडेंट, राइटिंग फास्ट होनी चाहिए, राइटिंग फास्ट होनी चाहिए। अरे राइटिंग फास्ट कब होगी? जब थॉट प्रोसेस फास्ट होगा। और थॉट प्रोसेस फास्ट कैसे होता है? जब आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग हो जाए। और उसेन बोल्ट जब 100 मीटर रनिंग रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं 9.23 या जो भी सेकंड्स है, वो 9.5 सेकंड ही नहीं भागे थे, अपने लाइफ में हजारों घंटे भागे, तब जाके 9.5 सेकंड पे आए। तो पहले दिन में अगर 8 मिनट पे लाना है आंसर, तो आप ज्यादा से ज्यादा ये अपना ईगो मसाज कर रहे हो आंसर राइटिंग का, कुछ भी नहीं हो रहा है। एट द एंड यू आर वेस्टेड योर टाइम, यू आर वेस्टेड योर मनी। इफेक्टिव आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और टाइम को रिड्यूस किया नहीं जाता है, टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, वैसा ही ये कॉन्सेप्ट है। आंसर राइटिंग का टाइम रिड्यूस तब होगा जब आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेगी, और जब तक ये नहीं बढ़ेगी देयर इज नो पॉसिबिलिटी यू विल एबल टू डू इट। एंड लेट्स अज्यूम आपने एक क्वेश्चन इसी अर्बनाइजेशन का 7 से 8 मिनट में इधर लिख दिया, बहुत अच्छे से मार्क्स आए, लेकिन गारंटी के साथ कहता हूं वो सेम टाइप का आंसर, हमें रट्टा नहीं मारना है, लेकिन वो नियर अबाउट सेम क्वालिटी ऑफ आंसर नेक्स्ट अर्बनाइजेशन 5 दिन के बाद लिखना आपको नहीं निकल पाएगा। वो क्यों? बिकॉज एक बार लिखा हो गया, अच्छा बुरा एक बार लिखा हो गया। इधर क्या है, पहले आपने कंटेंट पढ़ा, पूरा ब्रेनस्टॉर्म किया, माइंड को फोर्स किया सोचने के लिए, एनालिसिस की,
फिर आंसर राइटिंग किया, और एक बार जब ब्रेनस्टॉर्मिंग और एनालिसिस हो जाती है ना, तो परमानेंट मेमोरी में टॉपिक फिट हो जाता है। विश्वास नहीं होता है तो भैया एक सिंपल सा चैलेंज है मेरा, 7 डेज करके देख लो। अगर आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं होती है तो आई टेक्निकली स्टॉप टीचिंग सोशियोलॉजी फॉर एवर एंड एवर। Do it for 7 days religiously, because at the end guys, ऑप्शनल सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुख की बात यह है कि सबसे कम टाइम सबसे जल्दी ऑप्शनल कंप्लीट करना चाहते हैं लोग। इंपॉर्टेंट सबसे ये मानते हैं, लेकिन सबसे जल्दी करना भी इसे है। जल्दीबाजी के अंदर जो होता है वो सिर्फ होता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और क्वांटिटी पे फोकस होता है। इन आवर सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज, आई होप इससे समझ में आया कि लिखना कैसे है। अब इससे आगे मैं अब मेरे सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज क्यों or why you should be joining this sociology test series in comparison to any test series anywhere in this country. I'm not saying I am best. At least I can say that features which we have are definitely phenomenal. हमारे टेस्ट सीरीज के फीचर्स क्या है? सबसे पहले 18 टेस्ट है इसके अंदर, and you know at study IQ the prices always remain affordable. प्राइस की बात मैं बताता हूं लास्ट में। 18 टेस्ट है और 2 फेजेस में कवर किया गया है। ये 2 फेजेस क्या है? पहला फेज 9 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023। ये फेज में कर क्या रहा है, मैं जब आपको शेड्यूल दिखाऊंगा। ये है हमारा फेज 1। फेज 1 में हम सिर्फ वो अफेक्टिव राइटिंग होती कैसे है समझना चाहते हैं। इधर 2 गोल है हमारे। पहला गोल ये है कि आपका पूरा कंटेंट एनरिचमेंट हो जाए। फर्स्ट फेज में आपको पूरा सोशियोलॉजी का एक्सेप्शनल कंटेंट पता रहे, ना कि सिर्फ वो 6 थिंकर्स इधर जो है वो पता रहे। पेपर 1 पेपर 2 को हमने 8 टेस्ट में डिवाइड किया है। गोल यहां पे सिर्फ राइटिंग नहीं है, गोल यहां पे कंटेंट एनरिचमेंट एंड लर्निंग हाउ टू थिंक एंड डू एनालिसिस। ये वाला पार्ट यहां पे फोकस रहेगा, जहां पे पहले हम बिल्ड करते हैं। पहला स्टेप कंटेंट आपका रेडी करते हैं, नोवेलिटी ऐड करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एनालिटिकल पावर कैसे करना है वो बताते हैं, और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कैसे किया जाए। सपोज आपको सीधा सा पूछ लिए सोशियोलॉजी ऑफ डिमोनेटाइजेशन या सोशियोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, शॉक नहीं लगना चाहिए आपको। वो कैपेसिटी इधर फर्स्ट स्टेज में डेवलप की जाती है, हाउ टू थिंक सोशियोलॉजिकली, इंक्लूडिंग कवरेज ऑफ योर एंटायर सिलेबस ईयर। Once you are done with the phase 1, we reach to the phase 2, which is after your prelims. ये prelims के बाद की बात है। जैसे ही आपने prelims खत्म किया 27 मई को, 2-5 दिन का रेस्ट लेना, 2 या 3 दिन पूरा सोशियोलॉजी 8 से 10 दिन में रिवाइज करो, जो हमने फर्स्ट फेज में किया है। उसके स्टैंडर्ड पीडीएफ्स भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा, सारी करंट अफेयर एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे। वो रिवाइज करके सीधा 11 तारीख से जो शेड्यूल दिया गया है उसको फॉलो करो। ये है जो मैं बोलता हूं इंटेंसिव फेज। इधर किया क्या जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे 19 क्वेश्चन एज इट इज जो एग्जामिनेशन में आते हैं उन पे फोकस किया जाएगा। 70% से ज्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मैं कवर कर दूंगा इस फेज के अंदर। एंड होता यह है कि 30% पेपर सोशियोलॉजी का हर साल रिपीट हुआ। मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर जाके चेक कर लो। इतनी इंटेंसिव रहेगी यहां से सेशंस कि मैराथन डिस्कशन 3-3, 4-4 घंटे के रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द टेस्ट सीरीज यू विल फील कि आपने क्रैश कोर्स कर लिया है, सोशियोलॉजी की सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं की है यहां पे। सो आवर फोकस इज ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट ऑन राइटिंग, जो नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके लिख के आप आ जाते हो। और इसके लिए मैंने जहां तक पॉसिबल है इसको एक साइंटिफिकली ओरिएंट करके बनाया है कि फॉर 2023 एंड 24 दोनों के लिए सुटेबल हो। कैसे, आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ व्हाइल। मैराथन डिस्कशंस होंगे। टेस्ट हुआ, टेस्ट आपका संडे को होगा, हर फ्राइडे टेस्ट के बाद वाला जो फ्राइडे आता है डिस्कशन होगा, शेड्यूल्ड एंड डिसिप्लिन्ड, नो पोस्टपोनमेंट्स ऑफ डिस्कशंस। यहां पे डिस्कशन मैराथन होगा। क्वेश्चन को पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके टॉपिक का बैकग्राउंड बताऊंगा, और उसके बाद वो स्टैंडर्ड आंसर कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। 1 या 2 आंसर के एग्जांपल्स लूंगा जो स्टूडेंट्स लिखे हैं, बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स थी और शायद क्या अच्छा था उस आंसर के अंदर, ताकि आपको समझ में आए कि आपके पीयर ग्रुप्स कहां मिस्टेक कर रहे हैं या फिर क्या अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हैं। दैट मैराथन डिस्कशन वुड बी देयर विच वुड कवर योर एंटायर सिलेबस एज सच। इससे आगे जाए, the novelty would be our focus, because sociology के अंदर writing 5 to 6 scholars which is the part of your main syllabus कोई काम का नहीं है यार।
यहां पे नोवेलिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल थॉट प्रोसेस, कुछ ऐसे अच्छे स्कॉलर जो नॉर्मल नहीं लिखते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, कहां पे यूज करना है वो बताया जाएगा हर एस्पेक्ट, ताकि वो आधा आधा मार्क अगर एक क्वेश्चन भी आता है तो 38 मार्क्स आप आगे रहो एनी डे किसी भी सोशियोलॉजी के एस्पिरेंट के स्टूडेंट से। स्टैंडर्ड आंसर्स आपको दिए जाएंगे ताकि आप अपने आंसर्स भी इवैल्यूएट करके देख सको, और आगे जाके जब रिवीजन वाले मोड पे आओ 70% सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के जब स्टैंडर्ड आंसर्स हो तो लास्ट में यही रिवाइज कर लेना आप। यू विल गेट एवरी नोवेल कंटेंट इन एन अरेंज्ड फॉर्म, जहां पे जाके आपको रिप्रोड्यूस करना है। एटलीस्ट इट विल एक्ट एज अ ह्यूरिस्टिक टूल, जो मैक्स वेबर बोलते हैं अपनी थियरीज में। मेंटरशिप, आई बिलीव दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एंटायर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। जो मैंने इफेक्टिव आंसर राइटिंग बताई वो होती है मेंटरशिप, कि एक ऐसा सारथी आपका रहे जो आपको गाइड करे कि एग्जैक्टली किस अप्रोच पे जाना है, किधर मुड़ना है और कहां पे किसी मोड़ को छोड़ देना है। इधर जब सेकेंड फेज पे मैं जाऊंगा, पॉसिबली आई विल ट्राई टू डू इट फ्रॉम फर्स्ट फेज इटसेल्फ, लेकिन सेकेंड फेज में जाऊंगा तब जब टेस्ट हो जाएंगे, जब चीजें हो जाएगी, तो 15-15, 20-20 लोगों का ग्रुप लेके वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। ये मेरी पर्सनल तरफ से कमिटमेंट है कि 20-20 लोगों का जो उस साल मेंस दे रहे होंगे उनका एक मेंटरशिप किया जाएगा, कि 20-20 लोगों की सेशंस ली गई, हर हफ्ते में 2 या 3 सेशंस डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज एक साथ में सबको नहीं ले सकता हूं मेंटरशिप में। 20-20 ग्रुप और 25 पीपल और 30 पीपल ऑफ ग्रुप को मेंटर किया जाएगा कि उनकी प्रॉब्लम क्या आ रही है आंसर राइटिंग। बिकॉज दिक्कत यह है कि मैं पेपर करेक्ट करके दे दूंगा, लेकिन स्टूडेंट नहीं समझे कि सर कहना क्या चाहता है, तो वो मेंटरशिप ली जाती है ताकि आपको बताया जाए कि देखो यार आपकी प्रॉब्लम यहां पे है, इसको फोकस करो, इसको इंप्रूव करो, इसको एनहांस करो, ये थोड़ा कम करो या ये थोड़ा ज्यादा करो। वो मेंटरशिप सेशंस आपको ऐसा व्यू पॉइंट देगी that you'll able to largely strategize your preparations according to these sessions, and these sessions would be taken personally by me, not by any mentor as such. मैं खुद personally ये sessions लूंगा, who would be teaching you sociology and discussing all the answer writings here. And the most important part जो almost कोई नहीं करता है आजकल, पेपर इवैल्यूएशन बाय मी, बट द कंडीशन इज 18 टेस्ट होंगे, करीबन 8 से 10 पेपर मैं इवैल्यूएट करूंगा स्टूडेंट के पर्सनली। सारे पेपर इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं है, इट गोज टू थाउजेंड्स ऑफ पेपर। 8 to 10 पेपर आई विल इवैल्यूएट माई सेल्फ, विच एवर यू वॉन्ट 8 to 10 पेपर आई वुड इवैल्यूएट बाई माई सेल्फ, एंड आई गिव यू द डिटेल्ड कमेंट्स ऑन दैट, ताकि एक राइट डायरेक्शन मिलता रहे आपको। और नॉर्मली ये सिर्फ कंटेंट इवैल्यूएटर्स करते हैं, पेपर इवैल्यूएट फैकल्टी 1 या 2 पेपर भी इवैल्यूएट नहीं करता है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। जब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ही हम नहीं समझ पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाएंगे, तो हमारा गोल तो आंसर राइटिंग नहीं है, इफेक्टिव आंसर राइटिंग एट स्टडी IQ। दीज आर सम ऑफ द सर्टेन फीचर्स ऑफ आवर टेस्ट सीरीज एट स्टडी IQ। बट ज्वाइन किसको करना चाहिए, ये हु शुड एक्चुअली बी ज्वाइनिंग दिस एंटायर प्रोग्राम? There are 2 categories of people right now. One, those who are appearing for 2023, and the second, who are largely going to appear for 2024 examinations. Those people who are going to appear for 2023, there is certain type of questions which are present in your mind कि सर अभी PT आने वाला है, इसको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मैं frankly बताऊं कि whether you should be joining this or not, then you will understand in 2023 what happens is by March end you would have completed your syllabus. अब सिलेबस जब कंप्लीट कर लेते हो तो अप्रैल और मई का गैप हो जाता है आपके सोशियोलॉजी के अंदर। इस मार्च और अप्रैल में सर मैं PT मैनेज करूंगा या ये मैनेज करूंगा, नहीं। आपको करना क्या है इस टेस्ट सीरीज में, जो फेज 1 है वो बिल्डअप इसीलिए किया गया है कि जो इस साल PT दे रहे हैं वो एक जनरल रिवीजन करे, और वो 2 से 3 घंटे हफ्ते की एक सेशन में जब बैठेंगे तो पूरा सोशियोलॉजी रिवाइज हो जाएगा। टेक्निकली आपने मई तक सोशियोलॉजी मार्च और अप्रैल में रिवाइज कर दिया है, जो अभी तक आप शायद इग्नोर करके बैठे थे कि नहीं छोड़ देते हैं, PT पढ़ते हैं। और कितना टाइम लग रहा है, हफ्ते में 3 से 4 घंटे, डेली नहीं, हफ्ते में 3 से 4 घंटे बैठ के अगर पूरा पेपर रिवीजन होता है तो आई डोंट थिंक दैट्स अ रॉन्ग बेट टू ज्वाइन। इग्नोर करना यहां पे ब्लंडर होगा, बिकॉज वो 2 महीने का एब्सेंटिज्म फ्रॉम सोशियोलॉजी कैन पुट यू इन अ कैच 2 सिचुएशन, आगे कुआ पीछे खाई। और जो 24 में दे रहे हैं बिना सोच के इसको
पुट अप करो, बिकॉज पहले 2 महीने में पूरा सिलेबस रिवीजन, उसके बाद में अगले 3 महीने के अंदर पूरा आंसर राइटिंग डन। तो एट द एंड ऑफ सितंबर यू आर कंप्लीटली डन विथ योर आंसर राइटिंग, और अक्टूबर से जो दिसंबर तक का जीएस का टाइम आता है वो फुल फ्लेजली आप दे सकोगे। सो प्लीज, और रिवाइज कर सकोगे सोशियोलॉजी फॉर द थर्ड गॉड डैम टाइम। सो एनीबडी हैविंग एनी फियर के ज्वाइन करूं कि नहीं, मैनेज कैसे करूंगा, पॉइंट इज दिस, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको अवेलेबल रहेंगे, स्टैंडर्ड आंसर्स भी आपको मिलेंगे एंड सारी चीजें मिलेगी। एंड सपोज इफ यू आर प्लानिंग कि नहीं सर ये चेस सीरीज में 23 की जगह पीटी की जगह मेंस पीटी के बाद में ज्वाइन करूंगा, यू विल गेट द सेम टेस्ट सीरीज बट आई अश्योर यू द प्राइजेस वुड बी 2 times ऑफ दिस प्राइस, आई कैन राइट इट एंड गिव यू। अब उस टाइम आपको ये सारे डिस्कशंस अवेलेबल नहीं होंगे फेज 1 के, तो why pay higher price and get limited number of course? You can calculate the economics of it. You are a better person at that. So these are some of the quality features which we have at these particular, the schedule, the course duration, every detail is largely mentioned in our website and app. You can download the schedule and detailedly पहले पढ़ो फिर समझ में आएगा। अब एक और good news is this, the test series is at the price of 10,999. जो एग्जिस्टिंग स्टडी आईक्यू स्टूडेंट्स है वो अगर कोड दिवाकर लगाते हैं तो यही टेस्ट सीरीज 6,000 में मिल जाएगी। एंड दोज पीपल हु आर नॉट फ्रॉम स्टडी आईक्यू दे कैन यूज द कोड डिव लाइफ एंड एटलीस्ट गेट 20 to 30% discount in the given at the given prices, that is 10,999. So this is for all, this is for the people who are already the part of our organization Study IQ in socio or in GS. You can use this code and pay this price. अब now calculate it, रफली 300 रुपए में एक टेस्ट के आपको पूरा सिलेबस कवरेज, आपको मैराथन डिस्कशन, आपको मेंटरशिप, आपको स्टैंडर्ड आंसर्स, आपको पूरा का पूरा गाइडेंस सोशियोलॉजी का मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली द मैजिक वर्क्स। अनफॉर्चुनेटली ये है दैट द वर्ल्ड हैज कमर्शियलाइज्ड, द एजुकेशन हैज कमर्शियलाइज्ड एट अ मोर फास्टर पेस, एंड इन दिस सर्कमस्टेंसेस वी सी दैट के एक टेस्ट सीरीज की भी प्राइजेस ना 25 से 30 हजार जा रही है। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट। और चलो 25 से 30 हजार प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस लेवल की क्वालिटी भी वो दे तो आंख बंद करके पैसे दे देना। लेकिन आंसर भी आपका फैकल्टी चेक नहीं करे, मेंटरशिप भी नहीं हो, डिटेल डिस्कशन भी नहीं हो, रिकॉर्डेड वीडियोस दे दिए जाए या फिर एक सेशन डिस्कशन करके छोड़ दिया जाए, रेगुलरिटी नहीं हो, तो you are a better person to largely judge on this fact. And as far as our batch is concerned, you can contact any of our sociology students what has been their experience as far as sociology at Study IQ is concerned. The various videos के मैं कैसे पढ़ाता हूँ या मेरा अप्रोच आपको सूट करता है कि नहीं, मेरी ही प्लेलिस्ट के अंदर इसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे at Study IQ में अवेलेबल है। You can go first have a look. There are certain answer writing sessions also which are already available, and there are certain answer writing sessions which I'll be taking in YouTube so that you understand कि कैसे प्रोग्राम चलेगा। और एक लास्ट चीज, जो बोला है सोशियोलॉजी में जितने बैच 4 सक्सेसफुल बैच के बाद में, एंड द बैच 1 ऑफ सोशियोलॉजी इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 7th April। अगर आपको सीरियसली 5 महीने के अंदर, एंड दोज पीपल हु आर टेकिंग एडमिशन इन द सोशियोलॉजी बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7th April, they would get further discount and there is a combo course available of test series and sociology as well. अगर आपको 5 महीने में सोशियोलॉजी शिद्दत के साथ खत्म करनी है तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आई कैन टेल इट बाय प्राउड। सो गो अहेड, join the program, but suppose if there are certain constraints in joining the programs, at least follow the effective answer writing the way I said, so that you can personally garnish yourself over a period of time, crystallize your understanding and get those 300 marks and fulfill your dream. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।